So good morning, students. Good morning to all of you. Today we are going to start our class from admission. Again, the same situation, same category, OTQs. Today we are on day 5 and this is the final day. Remaining कुछ रहता है तो आप solve करें, doubt जहाँ पे भी आता है discuss करें. So we are going to start with question number 55. आइए मिलकर रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 क्या मैसेज देना चाहता है. अच्छा क्वेश्चन है, 100% बोर्ड के पेपर में आ सकता है. मैं लिख भी रहा हूं बोर्ड. आज ये फाइल मैं आपको सेंड नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि डेली की एक फाइल हो रही है. आप रफ में लिखेंगे तो आपका बेड़ा पार हो सकता है. आप लिख लीजिए रफ में. क्वेश्चन नंबर 55 आज का पहला क्वेश्चन है. ए एंड बी आर पार्टनर्स है, ठीक है. रेशियो 3:2 है. सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए. मशीन वुड बी एप्रिसिएटेड बाय 10%. बुक वैल्यू गिवन है. बिल्डिंग वुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%. 2 लाख गिवन है. अनरिकॉर्डेड डेटर्स बुक्स में लाने हैं, ठीक है जी, ले आएंगे. क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 2750 डाइड एंड नीड नॉट पे एनीथिंग. अब ये लाइन मेरे हिसाब से टीचर्स भी पहली बार पढ़ेंगे इस बार और बच्चे भी पहली बार पढ़ेंगे. क्रेडिटर्स की डेथ हो गई, क्रेडिटर की डेथ होगी, तो अब आप क्या करेंगे बच्चों? आप इस पैसे को क्या अनाथ आश्रम में देंगे या अपने पास ही रखेंगे? बी ऑनेस्ट, बता सकता है कोई बच्चा ईमानदारी से? क्या करेंगे हम इस पैसे का? क्या आप कहीं चैरिटी में दे देंगे या अपने पास ही रखेंगे? बताओ बच्चों, बताओ जल्दी. कोई नहीं बोल रहा, बट फैक्ट सबको पता है. अपने पास रखेंगे सर. हो सकता है छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन श्रद्धा से गरीबों को देना चाहे कि पैसे बच गए, बट बिजनेसमैन जनरली ऐसा करता नहीं है. और हमारा आखिरी स्टेटमेंट, व्हाट विल बी दी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. क्या प्रॉफिट या लॉस होगा? अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अलग से एक स्टेटमेंट के अंदर. चेक कीजिए बेटा जल्दी से. ये लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 55 और वो पूछ रहे हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस. तो पेपर में आपको क्या करना चाहिए? रफ फॉर्मेट बनाया. कैसा फॉर्मेट बनाया? रफ, बिकॉज वी हैव टू सेव टाइम. वी हैव टू सेव टाइम इन द एग्जाम. टाइम बचाना है. ये लीजिए, बीचों बीच सेंटर में एक फॉर्मेट बनाया. दैट्स इट, खत्म. राइट बेटा, इसके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं. मैं आपको बताता हूं अभी के अभी, ठीक है, कैसे. पहला पॉइंट ये कह रहे हैं, चेक करते हैं फर्स्ट पॉइंट. सर मशीन है 80,000 की और ये कह रहे हैं वैल्यू इंक्रीज हो रही है. बताइए बच्चों, डेबिट में लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा? मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस? बिल्कुल करेक्ट है सर, प्रॉफिट. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. बाय मशीन, बाय मशीनरी. और 80,000 का 10% 8,000 रुपीज. नेक्स्ट लिखा है बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रही है. जल्दी बताइए, प्रॉफिट या लॉस? बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रही है बच्चों. लॉस. लॉस. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. टू बिल्डिंग, ठीक है. अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं देखे थे, आज हम ये भी देख लेते हैं. सर 2 लाख की थी, 20% से डिक्रीज हो रही है तो 40,000 का लॉस, ठीक है जी. नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड डेटर्स. सर अनरिकॉर्डेड डेटर्स को अब रिकॉर्ड करेंगे तो असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज. प्रॉफिट है, ये लीजिए, क्रेडिट में लिख देते हैं बाय डेटर्स 1250. और लास्ट लिखा है क्रेडिटर थे 2750 के, अब इनको पेमेंट नहीं करना. बताइए बच्चों, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? क्रेडिटर्स को पे नहीं करना. प्रॉफिट 100%. अगर आपको पता चल जाए या आपसे स्कूल कहे बेटा फीस मत दो, कैसा लगेगा? अरे सर मत पूछो, मजा आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल. राइट बेटा? तो यानी कि यहां पर ऐसा हुआ है कि क्रेडिटर्स की डेथ हो गई और आपके पैसे बच गए. इट इज शोइंग प्रॉफिट. टोटल लगाएंगे जल्दी से, टोटल लगाएंगे. क्रेडिट का टोटल डेबिट का ज्यादा दिख रहा है, डेबिट का टोटल 40, तो क्रेडिट में भी कितना लिखा? 40, ठीक है बच्चों. और हमने लिख दिया बाय लॉसेस ट्रांसफर. अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ओवरऑल कितने रुपीस का लॉस हुआ? बताइए बच्चों, बताइए. 28,000. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. लेकिन सर जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं रफ में, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं. पार्टनर्स कौन कौन है बच्चों? ए एंड बी. लॉस किस रेशियो में बांटा जाता है बेटा? बताइए, किस रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. बिल्कुल सही है बेटा. स्पेस कम है इसलिए नीचे दिखा रहा हूं.
28, जल्दी से मैथ्स के बच्चों हेल्प करना मेरी, आप सभी हेल्प करना इनफैक्ट। 28 एंड द रेशियो इज 3:2, 3/5, 3/5 एंड नेक्स्ट पार्टनर में 2/5। बताओ बेटा ए का अकाउंट में कितना लॉस आएगा और बी के 16,800। 16,800। ओके, सेकंड पार्टनर में 8,400। नहीं 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 नहीं, कितना आएगा बेटा? 10,200। सही है क्या ये? यस सर। ये सही है आंसर? नहीं बेटा, 11,000 होगा ना सर? वही बेटा, सर वही। 11,000। बिल्कुल बेटा, ये लो बिल्कुल। अब सुनिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बना कि फर्म को लॉस हो गया 28,000 का। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है? हम नहीं पूछ रहे लॉस, हम क्या पूछ रहे हैं? सुनना ध्यान से। बीज अकाउंट विल बी, ध्यान से सुनना बेटा, बीज अकाउंट विल बी डैश बाय रुपीज डैश। बीज अकाउंट विल बी डैश बाय रुपीज डैश। बता सकता है क्या कोई आंसर आप में से? बीज अकाउंट विल बी डैश बाय रुपीज। डेबिटेड बाय 11,200। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे कई बच्चे पता है क्या करेंगे कि सर देखो बी का अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, अरे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, देखा जाए तो लॉस है, और लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में कहां आता है? सर ऑलवेज डेबिट, लॉसेस ऑलवेज डेबिट। वो तो अकाउंट क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिख दिया, अगर लॉस है तो डेबिट और प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली क्रेडिट। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने आंसर, वेरी गुड। तो पेपर में ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ता है आपको, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है बेटा, लो थर्ड पॉइंट, व्हाट विल बी दी जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एक मिनट वेट करना बेटा आप सभी, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए। व्हाट विल बी दी जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? यस बच्चों, बताइए बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट to DR2 is capital to base एस capital। कैपिटल, बिल्कुल गलत बताया मनीष ने। कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट DR टू ठीक रिवैल्यूएशन। है मनीष, आई थिंक आपने आंसर दिया था और वो गलत था। बाय जर्नल के अंदर बाय हमेशा कहाँ आ जाता है? डेबिट साइड में बेटा। और पार्टनर्स को अगर लॉस हो रहा है, अभी अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर पार्टनर को लॉस होता है तो उसका अकाउंट हम कहाँ लिख देते हैं बच्चों? डेबिट साइड में, राइट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन तो अभी बना दी, आपके सामने है बेटा। क्या एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस की? ए कैपिटल DR, बी कैपिटल DR टू रिवैल्यूएशन, राइट? इज इट ओके? नेक्स्ट मेरा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the changes for डेटर्स की वैल्यू में जो चेंजेस आए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब आपके पास तो अभी आंसर है, आप बता सकते हो, पेपर में आंसर नहीं होगा, इसलिए दिमाग पूरा लगाना पड़ेगा। डेटर्स की क्या जर्नल एंट्री होगी बताइए बेटा? DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सही है बच्चों। देखो 4 क्वेश्चन बना दिए। मैं मशीन की भी पूछ सकता हूँ, क्रेडिटर्स की भी आपसे पूछ सकता हूँ, बिल्डिंग की भी आपसे पूछ सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है बच्चों, राइट? आगे चलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का मेन आंसर क्या होगा बच्चों? लॉस ऑफ 28,000, आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, राइट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्रॉस आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपको लिखना पड़ेगा,
या आप अगर क्योंकि मैं ये क्वेश्चन की फाइल नहीं भेजने वाला आज बेटा, रोज एंड अगेन इट्स नॉट अ गुड सिंबल कि वही फाइल भेज देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सब नए कर रहे हैं बट आपको रफ में नोट डाउन करना चाहिए। हाँ, जो एक्सप्लेनेशन वाली फाइल है वो मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शनेट कैपिटल नॉट इन सिलेबस। अब सोचो आप ये बातें ध्यान ही नहीं रखो, क्लास अटेंड नहीं करो और बाद में मेहनत करो बेवकूफों की तरह, और पता चले ऐसी मेहनत जो भी आपके पेपर में आनी नहीं है, तो हुए ना बेवकूफ आप। सिंपल सी बात है, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके सिलेबस में नहीं है, ये बहुत से टीचर्स को भी पता नहीं होता और वो करा देते हैं। अरे क्यों कराना भैया जब नहीं है सिलेबस में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बेसिकली मीनिंग ये है कि नया पार्टनर कभी कैपिटल लेके आ रहा है लेकिन बताते नहीं है कितनी ला रहा है, तो और पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। इट इज लिटिल बिट टिपिकल बेटा। तो अभी हम अपने बच्चों को ऑनलाइन में बेसिक बाकी सब पढ़ा दे वही बहुत है। जब ये नहीं है तो हम क्यों पढ़ाएं आपको अभी, क्यों आपका दिमाग खराब करें, सीधी सी बात है। राइट, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल ये आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से 59 नंबर। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशो क्या दिख रहा है बेटा, 3:2। दे टेक सी एज अ न्यू पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म is valued at 3 lakh rupees and C brings 30,000 as his share of goodwill in cash, which is entirely credited to the capital account of A. New profit sharing ratio will be. मैं इस क्वेश्चन को नाम दूंगा awesome. awesome. पास में लिख भी रहा हूं बोर्ड। इतना बता दो, बताओगे तो क्या आप वैसे भी, कि क्या आपको थीम समझ में आई? आप में से कोई बच्चा मुझे जल्दी से ये बता सकता है नए पार्टनर का शेयर कितना है? व्हाट विल बी द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर? वाओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड इट इज इजी, ये इजी था बेटा। एक बात सच सच एडमिट करो, आप में से मैक्सिमम बच्चे जुगाड़ू है या नहीं है? कई बार हम अपनी लाइफ में जुगाड़ करते रहते हैं, कभी क्लास नहीं अटेंड करने का जुगाड़, कभी कुछ और तरीके का जुगाड़, कभी मार्केट में रियल लाइफ में जुगाड़ करते हैं, कभी पेरेंट्स के साथ जुगाड़ करते हैं पैसे का, अलग अलग चीजों का। तो हम भी अगर आपको थोड़ा सा जुगाड़ू क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप हार क्यों मान लेते हो? देखिए फर्म की गुडविल कितनी है, एक्सप्लेनेशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जरा ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन था, वो भी फर्म की गुडविल। गुडविल की वैल्यू अगर दे रखी है वो हमेशा फर्म की होती है बच्चों, एंड इट इज 3 लाख रुपीज, इट इज 3 लाख रुपीज। और नया पार्टनर वो इज सी अब कितने रुपीज गुडविल के ला रहा है? 30,000 रुपीज पी फॉर जी का ला रहा है। अगर हमें इसका शेयर नहीं पता, प्रैक्टिकली बेटा इजीली निकाल सकते हैं। वी नो वेरी वेल that rupees 30,000 is equivalent to 1/10 of rupees 3 lakh। तो सर इट मींस ये बात तो कंफर्म है कि नए पार्टनर का शेयर कितना होगा? 1/10 होगा सर। अब देखिए नया पार्टनर, न्यू पार्टनर C is acquiring his share entirely from A. It means क्या आप बता सकते हैं कौन सेक्रीफाइस कर रहा है इस क्वेश्चन में? A कर रहा है, B कर रहा है, दोनों कर रहे हैं? क्या कोई बता सकता है बेटा? Who is doing sacrifice? A। बिल्कुल करेक्ट सर, लिखा है सर, केवल एक ही पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहा है एंड दैट इज ए। जब केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ठीक है सर, ये तो बहुत इजी हो गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इक्वल्स टू 1/10। अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चों न्यू रेशियो पूछ रहे हैं, आपको फॉर्मूला भी पता है अच्छे से, ओल्ड रेशियो तो आता ही है, वो तो सबसे पहले आएगा। भले आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो, भले आप न्यू रेशियो निकाल लो। अभी न्यू रेशियो निकाल देते तो माइनस सेक्रीफाइस कर दिया, अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा तो सेक्रीफाइस को इधर पटक देंगे और न्यू रेशियो को इधर ले आएंगे। यानी कि ओल्ड रेशियो डीटा है, अपनी जगह एज इट इज पड़ा रहता है।
और न्यू रेशियो का फॉर्मूला इज वेरी इजी, OR माइनस SR। किस किस का निकालेंगे सर? A, B और C का भी बाद में लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। A का ओल्ड रेशियो दे रखा है बच्चों 3/5, B का दे रखा है 2/5, B सेक्रीफाइस कर रहा है 0, A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। We know the LCM will be 10, 5 2s are 10, तो 3 2s are 6 minus 1, it will be 5/10। सेकेंड पार्टनर का 2/10। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? कहीं गलती तो नहीं की बेटा मैंने? कहीं गलती तो नहीं की? चेक करते हैं। सी का न्यू रेशियो कितना है? 4/10 होगा सर। ओहो सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया। देखो कैसी मिस्टेक कर सकते हैं, टीचर भी कर सकता है यार, हम भी इंसान है बेटा, गलत हो जाता ना अभी। 2/5, अब 2/5 है तो इसको भी 10 तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे 10? सर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ले लो 4/10 बन गया बच्चों। इट इज इजी। और नया पार्टनर कह रहा है भाई लोगों मेरा हिस्सा भी तो लिखो, मुझे क्यों भूल गए? हमने कहा आजा आजा तू भी आजा। और फाइनली हमें पता चल गया न्यू रेशियो ऑफ A, B एंड C विल बी 5:4:1। राइट बच्चों, इज इट ओके? अब मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कहूं, सुनना ध्यान से, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, कि अगर C, सुनना ध्यान से, अगर C, क्वेश्चन दिख गया ये आपको? C को कितने पैसे मिले गुडविल के? जल्दी बताओ, C को कितने पैसे मिले बेटा? 30,000। 30,000। ओके वेरी गुड। अब मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। इफ C withdrew, if C withdrew 20% of his share of goodwill from the firm, option number A, C's capital will be credited by 30,000. B option, C's capital will be debited by 30,000. ध्यान से सुनना बच्चों। C option, cash account will be debited by 6,000. Next option, cash account will be credited by 6,000. केवल हैंड रेज करना, केवल हैंड रेज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? हैंड रेज करना बेटा, बोलना नहीं है। देखो बेटा अभी अभी मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया, कितना मजेदार क्वेश्चन है। आई एम वेटिंग। हैंड रेज करना है, आंसर नहीं देना। देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। मैं मानता हूं ये इजी क्वेश्चन है। अब आप चेक कर लो आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी बनाया मैंने आपके सामने, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल। आई एम एक्सपेक्टिंग, लक्ष्य चौधरी अनम्यूट करो। ये जो बच्चे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं ना, कमिटमेंट है, तुम्हारे मार्क्स भी वैसे जाएंगे बेटा। 20 में से 20 भेजूंगा, ध्यान रखना। और जो केवल चुपचाप बैठते हैं, असाइनमेंट नहीं करते, अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। भाई सीधी सी बात है, सीबीएसई ने कहा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देने, हम उसी हिसाब से देंगे मार्क्स। सीधी सी बात है बेटा। हाँ जी भानु, हिमाक्षी, जागृति A1, लक्ष्य नो आंसर, राजवीर, शिवेंद्र यस, वेदांश, विशाल, यशवर्धन नो रेस्पॉन्स। केवल ये 3 बच्चे। चलो उशान, सबसे पहले आप बताओ, एक एक करके बताना। उशान, फिर मनीष, फिर नीरज। उशान क्या ऑप्शन सही आपके हिसाब से? सी ऑप्शन। ओके, अनम्यूट करो। मनीष आपके हिसाब से? सी सर। सी ऑप्शन। ओके यस। भानु आपके हिसाब से? नीरज आपके हिसाब से? सी। नीरज कौन सा ऑप्शन? डी। नीरज जोर से बोलो बेटा, नीरज जोर से बोलो। डी। डी। अच्छा अभी रुको बेटा, अभी पता करते हैं। कुशाग्र, कुशाग्र
सर बी। बी। नीरज, नीरज अनम्यूट करो। यस सर। बेटा अगर संडे को बाहर निकलो, मुझसे पर्सनली चॉकलेट लेने आ सकते हो बेटा, बड़ी वाली चॉकलेट जो पसंद है मुझे एक मैसेज करना दिल से। वेरी गुड बेटा, ऑल ऑफ यू सुन लिया आप सभी ने। तो नीरज जब भी आपकी इच्छा हो स्कूल आके भी आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हो, मुझे अपनी बेस्ट चॉकलेट बताना बेटा कि सर मुझे ये चॉकलेट पसंद है सर, ठीक है ना। भले किसी को गिफ्ट देनी हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। वेरी गुड बेटा, आई Yes, शुड sir. क्लैप फॉर यू। देखो बेटा, मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा आप सभी को, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे सी आंसर हो सकता है? फॉर्म में कैश आ रहा है या जा रहा है? जरा तीसरी एंट्री याद कीजिए। पहली एंट्री करते हैं, चलिए। फॉर्म में पैसा आया, इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। मतलब बेटा मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है सच में, और वैसे कोई मैं डरा नहीं रहा हूं, अभी भी आपके पास समय, कोई बात नहीं। ट्राई किया, दैट इज गुड, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, लेकिन एक्सप्लेनेशन सुनिए। जर्नल से ही तो क्वेश्चन बनता है। पहली एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा झोंकना पड़ता है अपने आप को पूरा, क्लास में सब्जेक्ट में फुल्ली अटैचमेंट। और ऐसा नहीं है कि इसमें मस्ती नहीं कर सकते आप, दिन भर में करो ना बेटा, किसने मना किया। सेकेंड एंट्री देखिए, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नीरज आपके लिए, सीरियसली कोई बात नहीं बेटा, तो जो भी परफॉर्म करेगा हमारे लिए वो दी बेस्ट है। बच्चे सब मेरे ही हैं आप, लेकिन जो परफॉर्म करते देखिए हैप्पीनेस होता है बेटा। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मेरे हिसाब से ये एंट्री तो आप सबको आती है, राइट बेटा। और कौन से रेशियो में पैसा बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग। बेटा देखिए मैंने अभी अभी क्वेश्चन बनाया, बोर्ड का एग्जामिनर भी ऐसे ही बनाएगा ना, ये आपकी बुक में नहीं दिखेगा ऐसा क्वेश्चन। अरे बुक को एक बात बताओ, क्या बुक को पहले से पता था कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा? द आंसर इज नो। 20 नंबर के आते थे अभी तक पूरे ईयर के अंदर 80 मार्क्स में से, अब तो कुछ पूरा 40 नंबर का पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप है। अच्छा ये एहसास हुआ या नहीं हुआ? मतलब अगर ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े आपने, अगर ये क्वेश्चंस लॉन्ग नहीं समझे, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट देखिए, तो अगर आप सोचे कि आप डीके गोल के ऑब्जेक्टिव टाइप कर लें और आप रट्टा मार के आप पास हो जाएं, ना बेटा ना। दिमाग, और सबके पास है दिमाग आप सब में, बस लगा नहीं रहे। अब देखिए थर्ड एंट्री जो मैंने आपसे पूछी थी कि अगर कोई पार्टनर पैसा निकालता है तो कौन सी एंट्री करेक्ट होगी, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश पे लिख सकते हो चलेगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और इसका नरेशन क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन। एक आज छोटा सा सजेशन देता हूं मैं आपको, जो मे भी आपको बहुत हेल्प करे। in case we don't know the answer, in case we don't know the answer, तो क्या करने का सर? सबसे पहले जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है, जो नहीं हो सकते, उनको सबसे पहले सिस्टम से क्या कर दो? डिलीट कर दो। आइए डिलीट करना स्टार्ट करते हैं। आओ बेटा, पहला, सर पहला और दूसरा तो सबसे पहले डिलीट हो चुके हैं, ये दो तो हो ही नहीं सकते। सही कह रहा हूं बेटा, पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30,000 का 20% विड्रॉ किया है। अब एक बात बताइए, कैश आ थोड़ी ना रहा है बेटा, कैश तो जा रहा है। जर्नल एंट्री में चेक कर लो, कैश या बैंक, इसको आप क्रेडिट ही तो करते हैं अगर पैसा विड्रॉ करता है तो। यस सुशांत, बोलो बोलो शांत बिंदास। पर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है सी विड्रो, तो सर ये तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की है ना एंट्री। एक मिनट, एक बात बताओ बेटा, अपना डाउट आराम से सोच लो। अगर सी पैसा निकाल रहा है तो फर्म से पैसा आ रहा है, अकाउंट्स तो फर्म के अकॉर्डिंग करोगे मेरे भाई, आपके अकॉर्डिंग। अब उशान और भानु पार्टनर हो आप, तो अगर आपने पैसा निकाला उशान, तो हम आपके हिसाब से अकाउंट्स थोड़ी ना बनाएंगे। दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि हम किसी इंसान के हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं? जर्नल एंट्री देख लो आपके सामने। सी अगर इस आपने नहीं पढ़ा ऐसे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस प्रीमियम फॉर गुडविल के, ए और बी पार्टनर थे, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा निकाला, तो उनका अकाउंट क्या करते थे आप? डेबिट। और फर्म से कैश या बैंक क्या करते थे? क्रेडिट। आप तो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो।
आप पढ़ो ना 3-3 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन जो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल के इतने सारे क्वेश्चन। समझ आया बेटा या नहीं सर आया सी तो आपको? गुडविल का पैसा ला रहा था मैंने, ओके 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 सी तो ओके ओके पैसा ला ओके रहा था ओके 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 आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने मिस्टेक से ये वर्ड कर दिया बेटा, आई एम सॉरी। लेकिन सी तो निकाल ही नहीं सकता ना बेटा, आप भी समझो ए या बी का होना। रुको रुको रुको, मैंने स्टार्टिंग से एक मिस्टेक कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सी ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर दैट बेटा। चलिए ये बात तो मैं मान सकता हूँ आपकी सही है, मुझे इसको बी या ए करना चाहिए था, लेकिन बेटा आपके सामने ही क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेकिन ये बात उस समय ही बोल देते या तो आप। लेकिन अब कंफर्म है, ये चीज कंफर्म है बेटा, अगर कोई पुराना पार्टनर पैसा निकालता है, अगर कोई ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हमारे बीच में, मैंने गलत नाम लिख दिया। पुराना पार्टनर ही पैसा निकाल सकता है, या तो उस समय आप बताते बच्चों। ठीक है कोई बात नहीं, अब समझ तो लीजिए कम से कम क्वेश्चन। अगर कोई पुराना पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है, अब देखो ये 4 स्टेटमेंट आ गई और हम आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बच्चा परेशान, अरे सर ऐसा क्या, हमें जज करना है, हमें डिसीजन लेना है। यस बेटा यस, ऐसा भी मिल सकता है 100%। और ऐसा मेरे हिसाब से आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी शायद ही दिखे, कुछ भी दिख सकता है आपको पेपर में, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। आइए वापस से मेन फाइल में आते हैं बेटा। न्यू रेशो, अच्छा न्यू रेशो तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था अभी, क्या था न्यू रेशो, चेक करते हैं। क्या था न्यू रेशो बेटा? 5:1, 5:4:1, ये लीजिए। द आंसर इज 59 का आंसर 5:4:1। ठीक है बच्चों, अब इसी टाइप का क्वेश्चन 60th है, ऑलमोस्ट सेम। तो 60th नंबर क्वेश्चन क्या बनता है आपका टास्क? सबसे पहले 60th तो देखना ही देखना चाहिए, राइट? और नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाओ 61 नंबर क्वेश्चन 100% बोर्ड में आ सकता है। फुल ऑन कंफ्यूजनेबल, फुल ऑन ट्रिकी बेटा, फुल ऑन ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 61 जल्दी से पढ़ लो, फिर हमारे पास टाइम कम है, मुझे समझाने में भी टाइम लगेगा। ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो 2:3 है, बैलेंस शीट शोज मशीनरी 2 लाख, मशीन 2 लाख रुपीस, स्टॉक 80, डेटर्स 160। सी नया पार्टनर आ रहा है, न्यू रेशियो दे रखा है, मशीन की रीवैल्यू 140 हो चुकी है, पीवीडी बनाना है। और आगे देखिए ए शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू रुपीज 20,000, रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। मतलब इस क्वेश्चन के लिए एक ही कमेंट है बेटा, एंड द कमेंट इज, दी बेस्ट, दी बेस्ट। इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं दिखेगा बेटा। पता है क्यों? हमने आपको रिवैल्यूएशन की सारी चीजें दे दी, बस एक चीज बाकी है। वो क्या कि स्टॉक में कितना प्लस माइनस हुआ, उसकी रीवैल्यूएट वाली अमाउंट बताओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा, अब मैं एक्सप्लेन जरूर कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 61 इनडायरेक्टली जाने अनजाने में इन्होंने ये तो हमें मैसेज दे दिया कि हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? इसकी मैक्सिमम डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। आइए मजे से क्वेश्चन समझते हैं, और इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम बन सकते हैं बच्चों। अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 61, चलिए मशीन दे रखा है 2 लाख रुपए। सुनना बेटा, मशीन दे रखा है 2 लाख रुपए, और अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 140। बताइए बच्चों, मशीन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बताइए बच्चों। लॉस। वेरी गुड, और लॉस हमेशा हम डेबिट में लिखते हैं। टू मशीन 60,000 रुपीज, टू मशीनरी 60,000 रुपीज। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है बच्चों, एक सेकेंड, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। पीबीडी बच्चों, पीबीडी बनाना है 5%, बच्चों पीबीडी बनाना है @5%, और डेटर्स दे रखे हैं बेटा 1,60,000। अब आप बताइए पीबीडी बनाना ये प्रॉफिट होता है लॉस होता है बेटा? क्या बोलते हैं? लॉस। वेरी गुड लॉस। वेरी लॉस गुड सर वेरी गुड 8,000 का। वेरी गुड। टू पीबीडी 8,000, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। आगे लिखा है सर कवर सब एक ही चीज और लिखी है आगे, और वो चीज लिखी है बेटा इज शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बेटा अगर पार्टनर्स को लॉस हो जाता है तो आप उसे क्रेडिट में दिखाते हैं, याद कीजिए, बाय लॉसेस ट्रांसफर। ये दी बेस्ट क्वेश्चन है, दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं बेटा।
राइट, 5 स्टार मार्क कर सकता हूं मैं इसके ऊपर 100%। बिल्कुल बेटा। चलिए, बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड किस किस में, ए एंड बी। बच्चों ए के शेयर का लॉस है 20,000 रुपीज। ए के शेयर का लॉस कितना है 20,000। बच्चों बी का नहीं बता रहे हम आपको बी का नहीं बता रहे। दिमाग लगाइए कि एक बात बताओ, जो ए का शेयर है, जो ए का शेयर है बेटा, वो कितना है फर्म में? ए का शेयर कितना है? 1/5, 2/5 ऐसा कुछ दे रखा है क्या? एक्स ए और बी का रेशियो दे रखा है 2। ए और बी का रेशियो दे रखा है बच्चों 2:3। ए का रेशियो क्या हुआ 2/3। सर ए का शेयर है 2/5। ए का शेयर दे रखा है 2/5 और ए को लॉस कितने रुपीस का हुआ है बच्चों 20,000। इस बेसिस पर टोटल लॉस कितना हुआ होगा रिवैल्यूएशन पे, बता सकते हैं क्या आप? बता सकते हैं क्या बच्चों? 50,000। कैसे 50,000। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये बता सकते हैं क्या बेटा? टोटल लॉस रेसिप्रोकल उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड सर, रेसिप्रोकल कर देंगे। 20,000 इंटू 5/2 दी बेस्ट है बेटा। सर इट मींस आंसर आएगा 22 जा 40 है ना, 45 जा कितना हुआ, कहाँ गलत कर रहा हूं क्या मैं? नहीं सॉरी, 2 1 जा 2, ये 50,000 हुआ। सर टोटल लॉस हुआ 50,000। वाओ, टोटल लॉस 50,000 हुआ सर। ए का 20, बी का 30। सर क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। देखिए इनका रेशियो क्या है 2:3 चेक कर लो बेटा। अब क्या करना है सर क्वेश्चन में ये बताइए। अब टोटल लगाना है, डेबिट का टोटल 68,000 तो क्रेडिट का भी 68,000। अरे बेटा क्रेडिट में गैप आ रहा है, कितने रुपीस का गैप आ रहा है बताइए, कितने रुपीस का गैप आ रहा है? 18,000। ओके, Stock इट का। मींस वेरी गुड, इट मींस सर स्टॉक की वैल्यू में कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं सर। वेरी गुड। लेकिन हमने आपसे चेंजेस नहीं पूछे, हमने आपसे पूछा है रिवाइज्ड वैल्यू। हमने आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रिवाइज्ड वैल्यू। बच्चों पुरानी बुक्स में स्टॉक की वैल्यू 80,000 दे रखी है। पुरानी बुक्स में स्टॉक की वैल्यू 80,000 और इंक्रीज कितना हुआ है बच्चों जो आपने मेहनत से निकाला है? कितना इंक्रीज हुआ 18,000। तो आंसर कितना हुआ?